मैं सुनील कुमार और ये हैं सूरज जी। सर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। बात हो रही है सहारा के 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों की। जी, दशहरा बीत गया, दीपावली आने वाली है, बिल्कुल। फिर आगे छठ का भी छठ का त्योहार है। पूजा आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि निवेशकों का पैसा मिल जाना चाहिए समय पे, लेकिन समय से मिला नहीं। इसमें तमाम चीज़ें हुई, पॉलिटिकल एजेंडा भी आया और जितने भी निवेशक एजेंट और कार्यकर्ता अपने भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाते हैं, कभी नेताओं के दरवाजे जाते हैं और कभी चंदा गैंगों के शिकार हो गए। ये वो चंदा गैंग है जो कभी इन्हीं निवेशकों का पैसा भी फंसाए, डुबाए, उसके बाद मैच्योरिटी हुई लेकिन इनके पैसे वापस नहीं किए और तो और दूसरी और स्कीमों में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्जन कर दिया। अब ये भैया कन्वर्जन हो गया तो क्या होगा? जब सेबी ने ये कहा कि आप मार्केट से पैसा क्यों उठाते हो बिना मुझसे बताए, आप मार्केट से पैसा बस 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से मतलब कर्जा ले सकते हो अपना कोई काम छोटा मोटा करने के लिए, वो हमारे लिए है, वो किसी कंपनी के लिए नहीं है कि आप 20 लोगों से पैसा ले लीजिए। आप किसी से भी पैसा लीजिए, हमको बता के लीजिए कि हम पैसा उठाने जा रहे हैं मार्केट से और इतना पैसा उठा रहे हैं। अब क्यों उठा रहे हैं, क्या बिजनेस करना है? तो यहाँ सेबी की भी गलती है कि समय रहते उसने कंपनी से ये बातें सब जानकारियाँ नहीं ली, उसका बैलेंस शीट नहीं देखा और तमाम चीज़ों पे उसने गौर नहीं किया। तो ये दिक्कतें हुई, वो निवेशक उसमें ठगे गए, एजेंट ठगे गए, कार्यकर्ता ठगे गए, सबके ठग ठगे गए, क्योंकि पैसा सिर्फ निवेशकों का ही नहीं लगा था, उसमें एजेंट जो अपना कमीशन पाते थे, जो फ्रेंचाइजी मैनेजर थे अपनी सैलरी पाते थे, सब लोगों ने लगाया। इस तरीके से जो है निवेशक लोग फंस गए। तो चलिए नमस्कार, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे 1000 करोड़ की जो सहारा से भी एसबीआई अकाउंट में आने वाले हैं, सहारा द्वारा भेजे जा रहे हैं। और रही बात ये कौन सी वो प्रॉपर्टी है, बारसोवा की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर जो है अब जो है क्या कहते हैं कि कोई बहुत लोग कह रहे हैं कि वो मतलब बिकी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ओवरऑल रियलिटी की जो मतलब कंपनी है जो उसमें कोई डील हुआ है, हमको लग रहा है डेवलप करने का डील हुआ है। तो लेकिन ये जहाँ तक सूत्र मिल के आ रहा है, जानकारी जहाँ तक मिली है, 6000 करोड़ जो है वो किस चीज़ के लिए मिल रहा है? ये हमें 6000 करोड़ रुपया जो है लीज पे ले रहे हैं, क्या उधार ले रहे हैं? अब अभी जो है कोई न्यूज कहीं दिखा नहीं है हम लोगों को, शायद किसी को दिख गया होगा तो बता दिया होगा। हम लोगों को अभी तक कहीं दिखा नहीं है, ना सोशल मीडिया पे और ना ही न्यूज़ पे और ना ही इधर उधर कहीं दिखा है, ना ही कोई फोटो या न्यूज़पेपर में आया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जी कि 1 महीने के समय दिया गया था 10,000 करोड़ की जमा करने के लिए, कितना है? एक महीने के अंदर वो 1000 करोड़ जमा करना था। अच्छा, वो तो और हो गया। बाकी 9 महीने के अंदर 9000 करोड़ का जमा करना है। अच्छा। इसी तरह से 1 साल लग जाएगा ये पैसे जमा करने में। जब तक ये 10,000 करोड़ रुपया अरे, जमा नहीं होगा तब ये- तक लोगों जी। का पूरा भुगतान करने की सहारा तो पैसा जमा कर रही है और आप लोग सीआरसी वाले, आप सीआरसीएस वाले, आप लोग क्या कर रहे हैं? रिफंड कहाँ हो रहा है? उसका कुछ ब्यौरा है, उसका कुछ डेटा दे रहे हैं आप लोग? रिफंड कहाँ हो रहा है? बस डिफिशियंसी दे रहे हैं, बस डिफिशियंसी दिखा रहे हैं आप लोग। सीआरसीएस के पोर्टल से जो भुगतान होना था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 31 मार्च 2021 तक जिसका मैच्योरिटी हो चुका है जी, वहीं तक भुगतान होगा। अभी तक तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि मूलधन मिलेगा कि संपूर्ण भुगतान मिलेगा। यहाँ बात सोचने की ये है कि जब कह दिया कोर्ट ने 31 मार्च 2021 तक जिसका मैच्योरिटी हो चुका है, यानी कि मैच्योरिटी की बात आ गई तो पूरा पैसा मिलेगा। 31 मार्च 2021 तक अगर आपने कहा कि जिसका मैच्योरिटी हो गया है जी, मतलब मैच्योर राशि मिलेगा, इसका मतलब संपूर्ण भुगतान मिलेगा। अभी तक बहुत लोग चिल्ला रहे थे मूलधन। अरे भैया, जब कम से कम इतना सोचना चाहिए ना कि 31 मार्च 2021 तक जिसकी मैच्योरिटी हो चुकी है उसी का पैसा मिलेगा, बाकी के साथ मिलेगा। और हाँ, तो इसका मतलब मैच्योरिटी के साथ मिलेगा और बाकी जो बचे होंगे जो और भी उनका जो है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उसका भी जब मैच्योरिटी होगा। अभी तो यही बांटने में जब तक बाकी के उनके इंस्टॉलमेंट जो बाकी होंगे उनको भरना पड़ेगा। सुनिए पहले 31 मार्च 2021 तक जी, जिसका मैच्योरिटी होगा उसका पैसा मिल जाएगा जी। और ये पैसा जो जब तक मिलेगा तब तक उनकी भी मैच्योरिटी हो जाएगी। अच्छा, टाइम अरे तो मान लीजिए मेरा भाई 2 किस्त बाकी है, हाँ। ठीक, अभी मेरा मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, हमको लग रहा है तो अब अगर कंपनी खुली नहीं रही है तो अगर मैं 2 किस्त जमा ही नहीं करूंगा तो मेरी मैच्योरिटी होगी ही नहीं। होगी काहे नहीं, जितना जमा किए जितना जमा किया उसकी मैच्योरिटी होगी। उसकी मैच्योरिटी हाँ, उस पर 10% 20% जो भी ब्याज लगेगा उस पर लगेगा, आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगा, मिल जाएगी। जी। लोगों का विश्वास ही नहीं है। अगर कंपनी खुल भी जाए जी, और किसी का 5 जमा हो गया, 5 बाकी है, तो 5 जमा करेगा ही नहीं। अगर उसको ये ऑप्शन मिल जाए कि आप जमा करिए या ना करिए, आपका जो टाइम है और जितना पैसा अमाउंट जमा है उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो कोई जमा करेगा ही नहीं बाकी का पैसा, क्योंकि विश्वास खत्म हो चुका है।
जब इंसान का किसी भी कंपनी या किसी भी इंसान पे विश्वास खत्म हो जाता है ना, एक बार जब तो उसको विश्वास बड़ा दोबारा बड़ा बहुत समय लगेगा, दिक्कत, उसमें गांठ विश्वास बन जाएगा, सही बात। उसमें बड़ा दिक्कत आती है। एक हस्बैंड वाइफ में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, उसको कहीं जाने नहीं देगा, उसको कहीं बातचीत नहीं करने देगा। तो आप हमेशा बच के रहिए और अपने पति पत्नी एक दूसरे से लॉयल रहें, बस यही चाहिए। आप अपने यहाँ रहें, मैं अपने यहाँ रहूँ, क्यों जी आप वहाँ पे रहिए भाई जहाँ आप हैं, जी। वही ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, कंपनी गांठ की मत बनाइए आप। हाँ, गांठ गांठ बन जाएगा तो गांठ आपके लिए मत भी बनाइए। दिक्कत होगा, हम लोग के लिए भी दिक्कत। गांठ तो ऐसे ही बना जी। दें। और जी दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, कुछ अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं, कुछ जो है ठीक है। उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। जी 25% वहाँ पे वो है, नियम बनाया गया है कि अच्छा, 25% उनको भी पैसा मिले। जैसे अमिताभ बच्चन और श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन है, तो उन्होंने रूल बनाया अभिषेक बच्चन ने 25% या 50% मैं अपने लड़के को दूंगा, 50% लड़की को दूंगा। जी। तो हर परिवार में जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जब ज़रूरत होगा मांगेंगे दे देंगे, ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास ही रहेगा। इस तरह तो मुझे कोई डर नहीं है, अपने परिवार के लोगों से कोई डर नहीं है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। तो आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, फलो फूलो फूटो नहाओ, फूटो नहाओ, ऐसे कुछ है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जब कंपनी पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो क्या होगा, सहारा निवेशकों की होगी सोनी दिवाली। एडवोकेट मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये न्यूज़ थोड़ा पहले का है लग रहा है, नहीं 13 अक्टूबर का ही है। जी जी जी। और दशहरा बीत गई, दीपावली आ रही है, लेकिन अब तक किसी का भुगतान नहीं हुआ है। तो सही बात है, दिवाली भी सुनी रहेगी लोग, लेकिन लोगों के मन में एक आस जग चुकी है कि अब वर्षवार प्रॉपर्टी की डील हो चुकी है, कुछ पैसे भी मिलने वाले सही हैं। बात है। तो वो पैसे उन्हीं 31 मार्च 2021 तक के मेच्योरिटी के लोगों को भुगतान के रूप में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अब लोगों के मन में एक खुशी का माहौल आ रहा है, धीरे धीरे डेट बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया न्यूज आ रहा है। अब पक्का है कि अब लोगों का पैसा मिल जाएगा, अब उसमें कोई कंफर्म दो राय तो नहीं। पैसा मिलेगा, ये तो हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कंफर्म जी। मिलेगा, लेकिन कितना समय लगेगा इस समय का कोई निश्चित रूप से मतलब तय नहीं है। जब तक कोई स्टार्टिंग नहीं हुआ था, हम लोग यही कह रहे थे कि अरे भैया कुछ तो स्टार्ट करो, शुरुआत तो करो, भुगतान रास्ता करने निकालो, की। बीच का रास्ता। 10,000 रुपये ही बांटो, 20,000 ही बांटो, स्टार्टिंग तो करो। आप पूरा पैसा मत दीजिए स्टार्टिंग में, कुछ तो शुरू करिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जी। कि आप जो है पैसा इसको अकाउंट से 5,000 करोड़ रिलीज हो रहा है, हमने एक वीडियो भी बनाया था पूरा बाकायदा, मैं जज भी बना था बिल्कुल कि, और बोला भी था सेबी को जी एज जज कि तुम अपना उसमें से 10,000 करोड़ या कुछ ऐसे बोला था, पैसा इनको दो और ये पैसा निवेशकों को बांटेंगे। किसी को मतलब वो ठेस पहुंचाने का बस- वो तरीका नहीं था, मतलब जज बने थे ऐसे एक तरीके से बस बताए थे, वैसा कोई मोटो नहीं था। एक्टिंग की है। एक्टिंग की थी बस। और जैसे ही मैंने किया उसी दिन न्यूज आया था, उसी दिन न्यूज आते उसी दिन न्यूज आया था कि 5,000 करोड़ रुपये रिलीज किया गया और इनको पैसा दे दिया जाए, ये बांटेंगे अमित शाह जी, सरकार मतलब सरकार बांटेगी। पोर्टल अपना बनाया, पोर्टल उसके बाद बनाया, निवेशकों में वितरित किए, और वितरित क्या किए, बस डेटा लेके रख लिए, डिफिशिएंसी दिखा रहा है और भुगतान के नाम पे बस जुमला बता रहा है। चर्चा चल रही है बहुत ही कम रेशियो में जो है निवेशकों का भुगतान हुआ है। 1.1% से भी नीचे का हुआ जी। था, 0.28% शायद हुआ था। जी। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सहारा के ऑफिस से होना चाहिए, कुछ पोर्टल से होना चाहिए। तो पोर्टल का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं, 10,000 रुपया मिलने में 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, अभी तक बस चंद लोगों को छोड़कर किसी का पैसा ही नहीं मिला। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा जो है जब तक ऑफिस से नहीं मिलेगा तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, रेड्डी साहब और अग्रवाल सर, वकील के समर्थक साथी, जी उनको 20-20 लाख रुपया महीना 1.5 साल से मिल रहा है। बिल्कुल तो सही। अगर ये पोर्टल से ही भुगतान होगा तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह कंप्यूटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, अब लोगों को बैठाना वो भी पड़ेगा, जो पैसा उसी में से खाते में से उनके जो कर्मचारी बैठेंगे उनके लिए भी पैसा दिया जाना है। तो इस तरह से तो न हमको लग रहा है 2-4 हज़ार करोड़ रुपया उसी को मिल जाएगा। और वही काम अगर सहारा के फ्रेंचाइजी से अगर बांटना हो तो एजेंट एकदम Active तैयार हो। बैठे हैं। मैं फ्री में काम करने के लिए बैठा हूँ, रोज मान सम्मान की बात है ना। रोज निवेशकों का गाली सुनने से अच्छा है, रोज अपने स्कूटर की और गाड़ी की चाबी निवेशकों द्वारा छीने जाने से अच्छा है कि हम लोग उनका स्वयं भुगतान करा। स्वयं बैठ करके और ऑफिस से भुगतान कर दें, बिना कास्ट के, बिना पैसा के, बिना उसके। यहाँ पे दिक्कत फिर किसको होगी? कंपनी को होगी। वो कंपनी फिर फ्रेंचाइजी को खोलेगा, फिर उनको किराया देगा 1 आध महीना 2 महीने का, फिर भी उतना कर्जा नहीं आएगा। कर लेगा ना। और तो यही सब बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय इस पर कुछ फिर से जजमेंट दें कि आखिर भुगतान कहाँ से होगा। इसमें किसी की औकात नहीं है कि अपने मर्जी से कोई कुछ कर ले। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता कहाँ से भुगतान होगा,
ये फेल हो रहा है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। बस इसकी गति को तेज की जाए, भुगतान की गति को थोड़ा तेज किया जाए, डिफिशिएंसी को हटाने के लिए कुछ उपाय किया जाए, क्योंकि निवेशक जो है फर्जी नहीं है। आप कितना फर्जी कहेंगे भाई, अब बॉन्ड है उनके पास, किसी का कन्वर्जन नहीं हो पाया और किसी का कन्वर्जन हो गया, कोई जो मतलब बॉन्ड धारक है, जो ओनर, उसका मतलब जो मतलब जिसके नाम से बॉन्ड है वो जो है इस दुनिया में अब नहीं है। अब उसका उस समय आधार कार्ड नहीं बना था, तो वो कहाँ से आधार कार्ड लेके आएगा? ये सारी चीज़ें वो कहाँ से डेटा आपको दे पाएगा? ये सारी चीज़ें जो डेटा आपको मैच जो करनी है, वो सहारा के ऑफिस के खुलने के बाद या सहारा के ऑफिस से डेटा जब आप लेंगे, मैच करेंगे, जब सहारा के कुछ लोगों के साथ मिलकर जब आप कार्य करेंगे, तब आपको जो पता चलेगा कि असली निवेशक कौन है, कितना रिफंड करना है। तो यही बात, गरीबों का ही नहीं, इसमें अमीरों का भी पैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, वहाँ उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता हैं तीरथ सिंह रावत, शायद उनका भी पैसा उसमें लगा हुआ था। तीरथ सिंह रावत कौन थे? वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, शायद नहीं है तो नहीं, वहाँ तो कोई दूसरा है जी। तो उनका भी पैसा 10 करोड़ रुपया लगा था सारा इंडिया में। हाँ, तो इन तमाम लोगों का पैसा लगा हुआ था। अभी न्यूज आया है कल, मतलब परसों रात का खबर है कि कोई सिद्दीकी थे, बाबा सिद्दीकी का वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों ने हत्या कर दिया और मुंबई में। और बाबा सिद्दीकी कौन थे? एक बार उनके कहने पर पूरा बॉलीवुड उनके घर आ जाता था, सिवैया खाने, ईद की, बकरीद की, और सलमान खान के काफ़ी करीबी माने जाते थे। जब शाहरुख और सलमान में झगड़ा हुआ था, तो बाबा सिद्दीकी ने ही अपने घर सिवैयों पर बुला करके ईद बकरीद के और समझौता किया था। उस तब से आज तक वो दोस्ती बरकरार है। बाबा सिद्दीकी जो है कांग्रेस के लीडर थे। अभी कुछ दिन पहले वो अजीत पवार के खेमे में जाकर मिले हुए हैं और पता नहीं क्या कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है मुंबई में कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं मुंबई जैसे कमर्शियल शहर में, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बड़े दुख की बात है कि कभी सलमान के घर, मैं ये नहीं कहता, हिंदू मुस्लिम का एंगल है ही नहीं जी। यहाँ एंगल है जैसे कि अभी रतन टाटा हमारे देश से चले गए, दुनिया से चले गए, तो बड़ा दुख होगा। वैसे सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े लोग होते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, तो ऐसे लोगों का रहना हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल हिंदुस्तान में ऐसे शाहरुख खान जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी ख्याति जो है हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ग्लोबली रूप में है। मोदी जी भी हैं, मोदी जी को भी एकदम रहना चाहिए, वो भी है। अमित शाह जी भी हैं, हमारे योगी बाबा हैं, वो भी है, सबको रहना है। बाबा सिद्दीकी है, सलमान है, हिंदू मुस्लिम का एंगल ही नहीं, संजय बाबा है, सबको रहना है। तो इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए सिंधे सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी सलमान के घर आप गए थे, जब गोली दीवार पे चल गई थी, तो कहे थे कि एक भी वो बच्चा नहीं चाहिए, और उसमें नाम आ रहा है, उसका क्या नाम है? बिश्नोई गैंग का हाथ है, लग रहा है, ऐसा न्यूज़ चल रहा है, उसी न्यूज़ को मैं देख के बता रहा हूँ। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। निवेशकों का भुगतान होगा और जल्द से जल्द होगा। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोई डिसीजन दीजिए और लोगों का ईद, दिवाली, बकरीद सब कुछ अच्छा हो। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, आदाब, नमस्कार।